कुछ टाइम पहले मेरे पास एक कॉल आया था, 1-2 सप्ताह पहले की बात है। और वो लड़का वही पुराना क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि हमारे टाइम से 2012 के टाइम से चलता आ रहा है कि कंप्यूटर साइंस पढ़ो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ो, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा जॉब है और मैकेनिकल में जॉब नहीं लगता। जो सुनने में आ रहा है वो बिल्कुल सही है। लेकिन भाई, मैं उसे यही चीज़ बोल रहा था कि मैकेनिकल पढ़ो। क्यों पढ़ना है? यही बोलेगा कि बहुत इंटरेस्ट है, मुझे फ़िज़िक्स बहुत अच्छा लगता है, मैकेनिक्स का पार्ट बहुत अच्छा लगता है। मैंने बोला बिल्कुल सही है, यही तो एक जजमेंट है। लेकिन अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग बस उसी को पढ़ना चाहिए जिसका बहुत ही खतरनाक पैशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मतलब समझ लो, जिसका उतना पैशन होगा ना, वो कभी भी ये नहीं पूछेगा कि मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहिए कि नहीं। उसे नफ़रत सी हो जाएगी कंप्यूटर साइंस या कोडिंग में, मैं बता रहा हूँ, अगर उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग सच में उतना अच्छा लगता है तो। जैसे कि सन 2012 की बात है, जब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया था, तब सब ने मुझे यही बोला था कि भाई क्या कर रहा है, सीजीपीए अच्छा है, कंप्यूटर साइंस ले ले और चुपचाप से उसमें जाके 4th ईयर तक जॉब ले ले, काफ़ी जॉब्स लग रहा है। और ऊपर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले तो सीधा फैक्ट्री पहुंचेंगे, यही तो है जॉब प्रोफाइल। अगर प्रॉपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है तुमने और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जॉब लगा है तो इंडस्ट्री में ही जाओगे ना। ऐसे एयर कंडीशन किसी बिल्डिंग में जो बैंगलोर में या फिर गुड़गांव में, वहाँ पे तो जाके काम नहीं करोगे तुम, ऑब्वियस सी बात है। पावर प्लांट ऐसे मॉल के बगल में तो बनता नहीं है, ठीक है? तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन इतने सारे लोगों ने मना किया मुझे, फिर भी जाके मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया। ना ही किसी से पूछा, ना ही कोई यूट्यूब में सर्च किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मुझे थर्मोडायनेमिक्स अच्छा लगता है, मुझे इंटरनल कंबशन इंजन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, मुझे एरोस्पेस इंजीनियरिंग अच्छा लगता है। तो मुझे ये पढ़ना है और मुझे ये पढ़ने में मज़ा आता है, तो मुझे इसी में करियर बनाना है, ठीक है? बहुत लोग अभी होंगे जो 11-12 में होंगे और काफ़ी कन्फ्यूज होंगे। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बहुत ही प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं किसी को लेने नहीं बोलता, क्योंकि जो सच में लेने वाले हैं और जो इतना ज़्यादा पैशनेट है इस फील्ड के लिए, वो किसी से पूछेंगे नहीं, ठीक है? तो ये एक केस है जो 2-3 सप्ताह पहले मैंने बात किया है, लेकिन ये सालों साल से मेरे पास आ रहा है कि मुझे मैकेनिकल लेना चाहिए, कंप्यूटर साइंस। कम से कम 25 से 30 तो होंगे मेरे पास। तो मैं ऐसा नहीं बोलता सीधा नहीं मत पढ़ो, मैं पूछता क्यों पढ़ना है तुम्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और अगर 4 साल के बाद जॉब नहीं लगा तो क्या करोगे? तो आज तक मुझे ऐसा कोई केस नहीं मिला है जो मुझे बोला कि जॉब नहीं लगा तो मैं फिर से तैयारी करूँगा, मास्टर्स करूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही इंटरेस्ट है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ता रहूँगा, अपना स्किल डेवलप करूँगा। तो ऐसा मुझे कोई नहीं मिला। तो आज तक जितने भी थे वो अल्टीमेटली जाके कंप्यूटर साइंस ही पढ़ रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अलावा जो भी ब्रांच मिला। और काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं यार। जैसे मेरा केस तो बहुत ही बेकार था, जैसे मेरा AIEEE में 3 लाख रैंक था, मुझे कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट कॉलेज तो दूर की बात है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग डायरेक्ट नहीं मिल रहा था। जो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिया था वो मैंने अपना फर्स्ट सेमेस्टर में हाई CGPA दिखाने के बाद कन्वर्ट कराया था। मेरा 9.42 CGPA था फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में 9.78 CGPA था, जो कि अल्टीमेटली 9.6 कुछ बना। 11-12 में मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 66% था, तो CGPA के बल पे ही वो चेंज हो सकता था। तो मैंने 1 साल मेहनत किया और CGPA हाई करके मैंने मैकेनिकल लिया, जबकि मुझे ईजिली कंप्यूटर साइंस मिल सकता था उतने हाई CGPA के बाद, ठीक है? तो इसीलिए जो बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, वो तो मतलब मेरे से जितना मेरा सिचुएशन था 2012 में, उससे बहुत ही अच्छे, मतलब टॉप के कॉलेजेस मिल रहे हैं उन्हें, NITs में भी टॉप के ब्रांचेस मिल रहे हैं। वो मुझसे ये पूछ रहे हैं, मतलब कैपेबिलिटी बहुत है, लेकिन कैपेबिलिटी से मतलब नहीं है, मतलब है इंटरेस्ट से और बहुत हद तक पैशन से। क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट ब्रांच है पढ़ने के लिए। नहीं, पढ़ने के लिए तो मुझे लगता है वन ऑफ द ईजिएस्ट ब्रांच है, क्योंकि काफ़ी फिजिकल होते हैं सब कुछ। लेकिन हाँ, उसमें करियर बनाना और जॉब लेना एटलीस्ट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और ये सेम जो आइडिया है ना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है जॉब लेना मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, US में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कभी ऐसा स्टेरियोटाइप नहीं है कि जॉब नहीं मिल रहा, बल्कि अभी रिसेशन के टाइम में ज़्यादा जॉब्स मिल रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स को कंपेयर टू कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स या फिर IT या फिर जो भी सॉफ्ट फील्ड में जो है, ठीक है? तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि
अमेरिका में तुम्हारा प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड है, सालों साल से, मतलब सेंचुरी से इस्टेब्लिश्ड है। तो यहाँ पे उस इंडस्ट्री का उतना शॉर्टेज नहीं है, मतलब जॉब्स का उतना शॉर्टेज नहीं है उस इंडस्ट्री में। तो इसीलिए इंडिया में अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना है तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, जैसे मेरी केस देखो ना यार, मेरा फाइनली अंडर ग्रेजुएशन में CGPA था 9.57, मेरे पास ब्रॉन्ज मेडल था मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, लेकिन मेरा जॉब नहीं लगा। तो अगर मेरा जॉब नहीं लग रहा है तो समझ लो फिर, है ना। उसके बाद मेरा गेट भी क्वालिफाइड तो था कम से कम फाइनल ईयर में, तो मेरे कुछ 50 नंबर आए थे गेट में। और उसके बाद भी मुझे एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जॉब मिल रहा था मुझे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में, मतलब ऑफ कैंपस। नहीं लिया मैंने, क्योंकि मुझे भरोसा था अपने आप पे कि मैं टॉप का मास्टर्स ले सकता हूँ या फिर इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता हूँ। मैंने ड्रॉप ले लिया। फिर मैंने 1 साल तैयारी किया, फिर भी गेट ख़राब हो गया। तो फिर भी मैं लगा रहा, बार क्लियर किया मैंने। फिर फाइनली IIT बॉम्बे में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर बार में भी सेलेक्ट होने के बाद मैं बोला नहीं, मुझे और भी अच्छा चाहिए, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे बेस्ट चाहिए अपने फील्ड में। तो स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग में मुझे इंटरेस्ट था। मैं बोला मैं इसरो क्रैक करूँगा, तो फिर मैं करते गया। तो इतना पैशन का ज़रूरत होता है तुम्हें कि मतलब आई लव मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं और कोई भी ब्रांच नहीं पढ़ सकता और मुझे इसी में करियर बनाना है। और मैं 10 साल स्ट्रगल करने के लिए रेडी हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, पैसे कम मिले कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना जब अगर तुम्हारा होता है पैशन, तभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा जा सकता है इंडिया में। नहीं तो फिर भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम कोई और ब्रांच पढ़ लो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत ही तीव्र तेज़ दिमाग वाले होते हैं वही मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि तुम्हारा तो जिसमें इंटरेस्ट है वो पढ़ना चाहिए तुम्हें। तुम्हें मैकेनिकल में नहीं हो सकता, तुम्हें पॉलीमर्स में इंटरेस्ट है, जाओ वो पढ़ो, क्या दिक्कत है। तुम्हें जिसमें जिसमें भी इंटरेस्ट है वो पढ़ो। मेरा अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि तुम्हारा एक पैशन होना चाहिए उसमें, फिर तुम कितना भी डिफ़िकल्ट हो वो रास्ता तुम करियर बना लोगे, रोक नहीं सकता तुम्हें कोई। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम कितना भी पढ़ाई कर सकते हो इस फील्ड में, तो तुम उस फील्ड को पिक करो। लोग ऐसे ही मतलब बस जॉब देख के फील्ड पिक करते हैं, जो कि ठीक है, कुछ सेंस बनता है अगर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा तो। अगर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस दुनिया में तो भाई वो फील्ड पकड़ लो जिसमें तुम्हें जॉब मिले, क्योंकि तुम्हारे घर में पैसा आना चाहिए। भले तुम्हारा कोई पढ़ने में या फिर जॉब करने में इंटरेस्ट हो या ना, तुम्हारा रोटी कपड़ा मकान इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस केस में तो भाई जाके जो भी फील्ड में अभी सबसे ज़्यादा जॉब लग रहा है वो ले लो। लेकिन अगर ऐसा कोई बहुत अच्छा सा कोई तुम्हारा पैशन है कि हाँ ये फील्ड ऑफ साइंस ही मुझे पढ़ना है, तो फिर उसमें पढ़ाई करना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ तुम्हारा जॉब जितना है कि नहीं। जैसे कुछ एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। जैसे कई बार ऐसे भी केसेस आए मेरे पास कि मुझे एस्ट्रोफिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे यूनिवर्स के बारे में स्टडी करने में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे क्या करना चाहिए, इसरो में मेरा कोई रोल हो सकता है क्या। मैंने बोला हाँ बिल्कुल है, एक PRL करके है, फिज़िक्स रिसर्च, नहीं PRL तो अहमदाबाद वाला था, पता नहीं यार, अब मैं थोड़ा थोड़ा नाम भूल रहा हूँ। मैं यार हो सके तो लिख दूंगा, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ। VSSC के बगल में ही है, जो कि स्पेस फिज़िक्स लैबोरेटरी, हाँ SPL मोस्ट लाइकली, काफ़ी टाइम हो गया। तो उसमें थोड़ा बहुत एस्ट्रोफिज़िक्स का, थोड़ा बहुत क्या, मोस्ट लाइकली बहुत ज़्यादा काम होता होगा, मैं ज़्यादा कभी एंटर करके नहीं देखा। मेरा एक दोस्त था बाग में जो वहाँ पे काम कर चुका था पहले, लेकिन हाँ वहाँ पे एस्ट्रोफिज़िक्स का काम चलता है। जैसे स्टडी चलता है प्रॉपर कि ब्लैक होल ये सब चीज़ को, और स्टार्स और हैबिटेबल प्लैनेट्स ये सब के रिलेटेड रिसर्च चलते हैं वहाँ पे। तो हाँ एक छोटा सा जगह है इतना बड़ा इसरो में जहाँ पे वो काम होता है। तो भाई तुम एस्ट्रोफिज़िक्स पढ़ोगे और फिर मुझसे पूछोगे कि इसरो में होने के क्या चांसेस हैं, तो मैं कैसे बता सकता हूँ। क्योंकि वहाँ पे भी जो हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द रोल्स जो हैं वो तो JRF का रोल है, जहाँ जिसका मतलब ये होता है कि तुम वहाँ पे PhD करोगे या फिर PhD करके वहाँ पे सीधा साइंटिस्ट D के पोजीशन में जाओगे, जो कि पता नहीं 1 साल में 2-3 वैकेंसी आए या फिर हो सकता है ना आए। जब साइंटिस्ट मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही तुम्हारे 1 साल आ रहे हैं, अगले साल नहीं आ रहे, तो तुम ये कैसे बोल सकते हो कि इतना बड़े इसरो का एक छोटा सा डिपार्टमेंट है उसमें मेरा हर साल वैकेंसी आएगा कि नहीं। ऐसा नहीं होता ना यार, तुम्हें एस्ट्रोफिज़िक्स पढ़ना है ना, तो तुम उसे तुम PhD करते करते भी पढ़ सकते हो, नासा जाके भी पढ़ सकते हो, तुम कहीं पे भी उसे पढ़ सकते हो। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम पढ़ सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन से तुम क्यों अटैच कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन तो अपने हिसाब से देखेंगे ना, कब वैकेंसी है, कहाँ वैकेंसी है, कितने लोग रिटायर कर रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, उसके बेसिस में उनका वैकेंसी आएगा। अब तुम ये बोल रहे हो कि उसका वैकेंसी भी तभी आए जब मेरा ग्रेजुएशन हो, तो तुम किस्मत
का वो खेल रहे हो ना सट्टा, कि तुम्हारा किस्मत चला तो ठीक है, नहीं तो नहीं हुआ। तो कोई भी ब्रांच ऑफ स्टडी जब तुम पढ़ते हो तो तुम ये कोई ऑर्गेनाइजेशन देख के या जॉब देख के जनरली नहीं करना चाहिए, लेकिन सबको यही करते हैं, नहीं करना चाहिए। लेकिन ये देखना चाहिए तुम्हें कि हाँ मैं उसे अपने पूरे लाइफ उस करियर को परस्यू कर सकता हूँ कि नहीं, कि एटलीस्ट 10 से 20 साल उसे कर सकता हूँ कि नहीं, या कर सकती हूँ कि नहीं, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। समझ में आ रहा है तुम्हें? तो इस तरह से इंसान को अपना करियर चूज़ करना चाहिए, जो कि सिर्फ उनके लिए ही नहीं है जो 18 साल के हैं और अभी जस्ट अंडर ग्रेजुएशन में घुसने वाले हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो हो सकता है गलत फील्ड पिक कर लिए, लेकिन अभी वो चेंज कर सकते हैं अगर वो चाहे तो।